पृथ्वी की उत्पत्ति। लिविस्टन चैप्टर नंबर 2। कार्बन रेखा जो पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच एक जो काल्पनिक सीमा है, वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसे कार्बन रेखा कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंदर अंतरिक्ष और पृथ्वी आती है। सौरमंडल का जनक जो है नीहारिका को कहा जाता है। सौरमंडल का जनक नीहारिका को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी आती है। गैलेक्सी के अंदर सौरमंडल आता है। सौरमंडल के अंदर पृथ्वी आती है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है जो जिसका आकार सर्पिलाकार है। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे जो विभिन्न विचारकों के द्वारा दिए गए। पृथ्वी की उत्पत्ति दो सिद्धांत है, एक द्वैतवादी सिद्धांत है, एक अद्वैतवादी सिद्धांत है। द्वैतवादी सिद्धांत के अंदर जो कि ग्रहणों परिकल्पना है, जो चेंबर है, चेंबर में और मोल्टन में, चेंबर में क्या होते हैं, ग्रहणु होते हैं, इसलिए ग्रहण छोटे छोटे ग्रह होते हैं, इसलिए ग्रहणु संघ परिकल्पना जो है कि चेम्बरलेन मोल्टन के द्वारा दी गई। द्वैतारक में देश है, द्वैतारक है, द्वैतारक में रहा रहा है, इसलिए रसेल जो है इसकी क्या हो जाएंगे, परिकल्पना के जनक हो जाएंगे। द्वैतारक परिकल्पना रसेल की हो जाएगी। जवारीय परिकल्पना जैसे जवारीय है, जैसे जेम्स जीन और जेफरी की हो जाएगी। अभिनव द्वारा जो परिकल्पना है ऐसे अभिनव है, अभिनव जो है ऐसे अभिनव है, ऐसे हॉइसल है, फ्रेड हॉइसल और लिटिल लिटन के द्वारा जो अभिनव, फ्रेड हॉइसल और लिटिल लिटन के द्वारा अभिनव तारा परिकल्पना दी गई। अंतःतारक है, ऐसे अंतःतारक है, ऐसे ओटो सीमंड है। अंतःतारक धूल परिकल्पना ओटो सीमंड के द्वारा की। ओटो में क्या है, धूल है, तो ओटो सीमंड जो है परिकल्पना अंतःतारक धूल परिकल्पना हो जाएगी ओटो सीमंड की। अद्वैतवादी जो सिद्धांत है वो नीहारिका प्लस जो नीहारिका परिकल्पना है वो लाप्लास की है। गैसीय या वायवीय राशि है वह कांट की है। वायवीय में क्या आ रहा है, जो आधा वह है तो उसको पूरा वह बनाना है, तो गैसीय वायवीय राशि परिकल्पना जो इमिलियन कांट की है। नीहारिका जो मेघ है परिकल्पना है वो क्यूपर की है। तो मेघ जो है बादल है वो तुरंत क्यूब मतलब तुरंत ही बरस जाते हैं, इसलिए मेघ जो परिकल्पना है वो क्यूपर की है। संशोधित नीहारिका फ्रांसीसी रोसे की है। रोस खाते ही संशोधित कर दिया उसने। संशोधित नीहारिका परिकल्पना जो फ्रांसीसी रोसे की है। आधुनिक सिद्धांत जो बिग बैंग सिद्धांत है जॉर्ज लेमेत्रे की है। बेल्जियम के खगोलशास्त्री और कैथोलिक पादरी के जो पादरी धर्म था उनके धर्म के संबंधित थे। स्फीति सिद्धांत जो एलन गुथ का है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वह 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति महासागरों में हुई है 380 करोड़ वर्ष पूर्व। 380 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की जो जीवन की उत्पत्ति है वो महासागरों में होती है 3.8 मिलियन वर्ष पूर्व या 380 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर थेल्स का एक तत्ववाद सिद्धांत है। पाइथागोरस के अनुसार पदार्थ के स्वरूप को ही संसार की उत्पत्ति माना गया है। हेरला के लैंड के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से माना जाता है। द्वैतवादी सिद्धांत या आकस्मिकवादी जो सिद्धांत है वो परिकल्पना है। 1905 में जो ग्रहणों परिकल्पना है वो चेम्बरलेन और मोल्टन की है। 1935 की द्वैतारक है। पहले चेंबर आएगा, चेंबर में जो है द्वैतारक आएगा जो रसेल की है। फिर जौहरी परिकल्पना 1917 में बनती है, जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी की है। 1940 में जो अभिनव तारा परिकल्पना है फेल हेसल और रेमंड लिटन की है। और 1943 में अंतःतारक धूल परिकल्पना ओटो सीमंड, ओटो में क्या है, धूल है, अभिनव तारा है, ऐसे अभिनव है, ऐसे हॉयसिल है। जवारी परिकल्पना जेम्स जीन्स की जैसे जेम्स जीन और जैसे जेफरी है, जैसे जवारी है। द्वैतारक में रहा है जिसलिए जो है हेनरी जो नारिस है रसेल की हो जाएगी। ग्रहणों परिकल्पना जो चेम्बरलेन और मोल्टन की हो जाएगी। अद्वैतवादी एक तारा जो परिकल्पना है वो नीहारिका की लाप्लास है जो 1796 में है। वायव्य राशि जो कांट की है 1995 वायव्य में का आ रहा है, तो वह आ रहा है, तो वह को पूरा का बनाना है, तो कांड महोदय के द्वारा वायव्य राशि है। गैसीय परिकल्पना 1955 में जो कांड महोदय के द्वारा दी गई। नीहारिका जो है मेघ के ऊपर की है। संशोधित रोस है, तो संशोधित जो नीहारिका है वो रोस खाकर जो रोसे द्वारा बना दी गई। बिग बैंग सिद्धांत जो ब्रह्मांड में की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पहले बताई गई है। बेल्जियम के खगोलशास्त्री पारती जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए 1927 में। रॉबर्ट बार्गर के ने 1970 के दशक में विस्तार से विकसित किया। रॉबर्ट बार्गर के द्वारा जो कि 1970 में बिग बैंग थ्योरी की सिद्धांत का जो है विस्तार से वर्णन किया है। ब्रह्मांड का विकास जो कोई केंद्र नहीं है। ब्रह्मांड का निर्माण सौरमंडल का निर्माण जो कि 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। डॉन एडविन हब्बल के अनुसार, हब्बल महोदय ने कहा कि 1929 में एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड को खोजा और आकाशगंगाएं एक दूसरे की तरफ जा रही है, यह ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, ये कहने वाले एडविन हब्बल थे। सौरमंडल में ग्रह बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, चट्टानी ग्रह है, वायुमंडल नहीं है, उपग्रह नहीं है।
कोई भी उपग्रह नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। सतह का तापमान है, रात का जो तापमान 173 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिन का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। परिक्रमा जो काल है वो परिक्रमा लगाती है सूर्य के तो 88 दिन में लगाता है, सबसे कम समय लगता है। परिभ्रमण काल 58.6 दिन का होता है। पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। शुक्र ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी की सिस्टर है, पृथ्वी के आकार के समान है, सुबह या सांझ का तारा कहलाता है। अद्वितीय वातावरण है, अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव है, अत्यधिक घना वातावरण है, वायुमंडलीय दबाव है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, रात में आकाश का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मेरिनर पाइनियर पृथ्वी से भेजे गए उपग्रह हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा वाला जो ग्रह है वह आपके शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की जो है गोल्डीलोक जोन कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, स्थानीय ग्रह कहा जाता है। विश्वतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है, ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है, जो अपोलो उपग्रह द्वारा जानकारी मिलती है चंद्रमा की। और कृत्रिम उपग्रह है, चंद्रमा का व्यास 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का 1/4 भाग रखता है। चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों ही क्या होती है, 27.3 दिन की होती है। पृथ्वी जो कि 14.70 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है, जो पेरीहेलियन कहलाती है। 15.21 करोड़ जो किलोमीटर है वो दूर है, जो दूर है तो वह 4 जुलाई को आते हैं। ऐसे अपसौर है, अपसौर में पर आ रहा है तो 4 जुलाई को है, ऊपर आ रहा है तो 3 जनवरी को है, जिसे एपीएलियन कहा जाता है। जो दूर है वह आप दूर हो तो ऐसे एपीलियन है, 4 जुलाई को है, 15.21 करोड़ है। सूर्य ग्रहण है, सूचक है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है तो सूचक है तो सूर्य ग्रहण है। और सुपच है तो चंद्र ग्रहण है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है तो चंद्र ग्रहण है। ब्लड मून जो सूर्य जब पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय होता है तो ब्लड मून कहलाता है। सुपर मून है, जब पूरा मून दिखाई देता है तो सुपर मून है। पेरिजियन पूर्णिमा जो चंद्रमा के सामान्य से अधिक जो चमकदार दिखाई दे वो पेरिजियन मून है। ब्लू मून जो दुर्लभ घटना है। मंगल ग्रह जो लाल ग्रह कहलाता है, लोग साइड के कारण लाल ग्रह कहलाता है। पृथ्वी के आकार में लगभग आधा रेगिस्तान है। एकमात्र ग्रह जहाँ पर जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो रेगिस्तानी शिलाकृति देखने को मिलती है। मंगल ग्रह पर विरल वायुमंडल है, शांत ज्वालामुखी है, जल बर्फ के नीचे है। मंगल का एक दिन सोल कहलाता है। मंगल का एक दिन सोल कहलाता है। परिभ्रमण गति 24.6 घंटे की होती है, 687 दिन होता है। उपग्रह जो फोमोस और डिमोस, तो मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह हैं फोमोस और डिमोस किसके हैं, फोमोस और डिमोस। एफडी जो है आपके मंगल ग्रह की है, फोमोस और डिमोस। एफडी किसकी है, मंगल की है। आपके एफडी किसकी करवाई जाती है, मंगल की करवाई जाती है। फोमोस और डिमोस जो है उपग्रह किसके हो जाएंगे, मंगल ग्रह के। अपने अक्ष पर 25 डिग्री सेंट जो अक्ष पर झुका हुआ है, 24 घंटे और 6 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे जो ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया है, आपके एफडी करवाएगा। और निक्स ओलंपिया है, खेलने जाएगा कौन, आपके मंगल ग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तारा के समक्ष सामर्थ्य रखता है, गैस या दानव ग्रह कहलाता है, गैस जाइट की संरचना है। तूफान यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ग्रेट जो रेड स्पॉट यहाँ देखने को मिलती है। सर्दियों में जारी विशाल गुफा है। तीव्र घूर्णन 10 घंटे का होता है। परिक्रमण जो गति है वो 11.8 वर्ष होता है, जोवियन ग्रह कहलाता है। 11 वर्ष 9 महीने का काल हो जाएगा परिक्रमण। 95 उपग्रह हैं। अपनी दूरी पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। बृहस्पति है इसलिए बड़ा है, इसलिए गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह रखने वाला गैनीमेड है। गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा, मतलब ब्रह्मांड का या ग्रहों का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि छल्ले के आकार का है, सौरमंडल का घेरा कहलाता है, गैसीय प्रकृति होती है, जोवियन ग्रह कहलाता है। 7 छल्ले निश्चित अंतराल पर बने हुए हैं। शनि का घनत्व जल से भी कम है। 146 उपग्रह हैं। परिभ्रमण जो गति है वो 10,759 दिनों की होती है, 10.7 घंटे जो घूर्णन करता है। घनत्व सबसे कम है, जल पर तैर सकता है। सबसे बड़ा जो बुध के आकार के समान जो ग्रह है वो उपग्रह है वो टाइटन उपग्रह है। शनि का एकमात्र उपग्रह है टाइटन उपग्रह। 82 उपग्रह हैं। अरुण जो है नीला ग्रह कहलाता है। अरुण जो कि नीला ग्रह कहलाता है, अरुण में ना आ रहा है तो नीला ग्रह है। मीथेन गैस के कारण नीला ग्रह पाया जाता है, हल्का नीला है। 13 वलय है, झुका हुआ ग्रह है। घूर्णन जो है 17 घंटे में कर लेता है। परिभ्रमण जो है 84 वर्ष का होता है। उपग्रह 27 है। विलियम हर्शल ने 13 मार्च जो 1981 को इसकी खोज की थी। 82.5 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, जिसे के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मीथेन कारण हरा ग्रह है। अरुण सबसे उपग्रह, अरुण का जो उपग्रह है
वो टाइटेनिया है। जो उपग्रह है अरुण का वो टाइटेनिया है। वरुण जो है सौरमंडल का प्रहरी कहलाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है। अत्यंत ठंडा ग्रह है, नीला ग्रह है। आइस डेट कहलाता है। 6 विलय हैं तो तेज तूफान आता है। 1846 में जॉन गाले के द्वारा जो है वरुण की खोज की गई थी। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है, 164.8 वर्ष का समय लेता है। 16 उपग्रह। मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वरुण के जो बाहरी क्षेत्र है, ये बाहरी जो अंतरिक्ष है, वरुण और अंतरिक्ष के बीच जो पटपटी पाई जाती है, जो परत पाई जाती है, उसे क्यूबेल्ट कहा जाता है, क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। पार्थिव ग्रह और जिसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जो बाह्य ग्रह हैं उन्हें जेवियन ग्रह कहलाते हैं। 4 आंतरिक ग्रह हैं, 4 ही बाह्य ग्रह हैं, जोवियन ग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है या जुपिटर का, जो बृहस्पति का है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। जबकि सबसे छोटा डिमोस है जो मंगल का है। मैंने बताया था कि FD है, फोमोस और डिमोस मंगल की है, और एक जो मिक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जो सीरियस कहलाता है। धूमकेतु जो क्यूपर बेल्ट और डर्ट क्लाउड के बीच पाई जाती है। पुच्छल तारा भी इसे कहते हैं। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। बोनो ग्रह जो प्लूटो है, सीरियस है, एरिस है, मेकमेक है। सबसे बड़ा जो बोना ग्रह है वो एरिस है। सौर प्रणाली की खोज कोपर्निकस किसके द्वारा की गई? आकार में ग्रह है, बस पशु में बुध है, वैसे बृहस्पति है, से शनि है, ऐसे अरुण है, वैसे वरुण है, वैसे पृथ्वी है, सु से शुक्र है, मैं से मंगल है, बु से बुध है। ये बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बढ़ते क्रम में आकार में ग्रह हैं। ये घटते क्रम में बुध मंगल शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए चैनल में, नए लेसन में। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।